2014 के बाद 2024 आया, आप 10 साल आप सत्ता में हो, कम से कम 10 साल में तो दिखाओ कि हमने ये डेवलपमेंट किया, हमने ये काम किया। इसमें सबसे बड़ी ताकत है आम आदमी पब्लिक की। और कल ये आम आदमी एक साथ हो जाए तो टोरंटो क्या है, इससे बड़ी भी ताकत भिवंडी में आए ना, उसको हम चुटकी से बाजू कर सकते हैं। को जो सिंबल मिला है तुतारी, वो बिल्कुल ही नया है, तो इसको कैसे आप लोगों तक पहुंचाएंगे? क्योंकि एकदम ही नया है, पहला ही इलेक्शन है इस तुतारी का, मतलब इस पे कोई ना ग्राम पंचायत का ना कोई किसी भी इलेक्शन नहीं हुआ, मतलब हाल ही में समझो 1 महीना पहले सिंबल मिला है और अब सीधा लोकसभा का इलेक्शन है, तो किस तरह से आप जन जन तक पहुंचाओगे? जैसे कपिल पाटिल बोल रहे, मैंने 35,000 करोड़ खर्चा किया। मैं वो दिन एक चैनल पे बोला 35,000 में से 20,000 करोड़ ही मेरे को दो मैं पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो प्रॉब्लम है ना, वो आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आपने अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए कुछ ऐसा रोड मैप बनाया कि आप क्या बोल के जनता से वोट मांगोगे? मैंने कमिश्नर साहब से बात किया, वैद्य साहब से। मैं उनको बोला अगर आपके ऑफिसर को कुछ काम नहीं है, सिर्फ बीजेपी पार्टी का ही काम करना है, तो मेरे को बताओ, मेरे पास बहुत काम पड़ा है। तुम्हारा कुछ काम धंधा नहीं, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आता है? तुम्हारे बच्चे यहाँ वहाँ स्क्रैप के पीछे क्यों घूम रहे हैं? तुम्हारे बच्चे स्टील की चोरी में क्यों जा रहे हैं? तुम्हारे बच्चे दूसरों के गोडाउन में लेबर में क्यों तकलीफ दे रहे हैं? वो 2 अफसर थे, वो खुद बोले कि हमको बड़ा प्रेशर है किसी पॉलिटिशियन से। तो मुझे मालूम है कपिल पाटिल का काम का वही स्ट्रैटेजी है, वही वो ऐसे ही काम करते हैं। देखो ये खासदार 2014 में जीत के आए थे, तभी उन्होंने प्रॉमिस किया कि 5 साल के अंदर मैं मुरबाड़ में रेल दे देता। फिर 5 साल के बाद जब 3 मार्च 2019 को 5 साल हुए, 2024 को 5 साल हुए, फिर वो उसी 3 मार्च को हम लोग ने गाजर वगैरह बांट दिया और उनको याद दिलाया जी कि भाई आप भूल गए हैं। फिर बोले आप इन्हें मैं ला के। अगर आपने रमज़ान की शॉपिंग वैरायटी सुपर बाजार से नहीं की तो समझो घाटे में रह गए। वैरायटी सुपर बाजार में 40 से ज़्यादा खजूर की वैरायटी, फ्रोज़न आइटम, डेजर्ट, सॉसेजेस, जूस एंड क्रश, ये सभी आपको मिलेंगे डिस्काउंटेड रेट पर। और सबसे अहम रूह अफ़ज़ा 175 रुपये की जगह मात्र 145 रुपये में अवेलेबल है। तो रमज़ान की शॉपिंग का मज़ा लीजिए एट वैरायटी सुपर बाजार, जिनकी भिवंडी में 3 ब्रांचेस है, मंडई, खड़क रोड और 3 बत्ती पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और पूरे देश में इलेक्शन का माहौल है, जहां देखो इलेक्शन का शोरगुल सुनने में आ रहा है। और इसी बीच भिवंडी शहर की जो गुत्थी थी वो अब सुलझ चुकी है। भिवंडी शहर के अंदर बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनका नाम बहुत पहले अनाउंस हो चुका था, जो कि सिटिंग खासदार है कपिल पाटिल। लेकिन जो इंडिया अलायंस था, जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन से जो यहाँ पे एक उम्मीदवार ऐलान होना था, उसमें काफ़ी देरी हो रही थी, काफ़ी ऊंच नीच हो रही थी, बहुत सारी हलचल हो रही थी। लेकिन इस बीच जो है एक नाम निकल के आया और वो नाम जो है पूरी भिवंडी की जुबान पे आज है, और वो नाम है एनसीपी के सुरेश बात्रे उर्फ बालिया मामा। और आज हमारी खुशकिस्मती कि आज बालिया मामा खुद हमारे स्टूडियो में आए हैं, तो हम उनसे बात करेंगे, उनके जो इलेक्शन कैंपेन है उनके बारे में जानेंगे कि किस तरह का उनका इलेक्शन कैंपेन चल रहा है। तो मामा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आप हमारे पहली बार हमारे स्टूडियो में आए तो इसके लिए विशेष स्वागत है आपका। तो दोस्तों, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे हम कि जो बालिया मामा है ये पिछले 12 साल से जो है राजनीति में सक्रिय है, और 2009 से लेके अब तक इन्होंने काफ़ी राजनीतिक भिवंडी शहर के अंदर काफ़ी अपना एक नाम, एक वर्चस्व बनाया है। और साथ ही साथ में ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं। आते तो भिवंडी ग्रामीण से, लेकिन भिवंडी शहर का कोई ऐसा हिस्सा या कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो मामा को नहीं जानता है। तो मामा, हम शुरू से शुरू करते हैं कि आपने पॉलिटिक्स में एंट्री क्यों, मतलब पॉलिटिक्स क्या, किस मकसद से आपने एंट्री की, थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहिए।
सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ जी कि आपने मुझे इनवाइट किया, बुलाया, इसके लिए थैंक यू। पॉलिटिक्स में तो मैं 1988 में जी जब पहली बार धर्मवीर आनंद देगे साहब को मैंने देखा और तभी से उनसे हम जुड़ गए और उसी टाइम भारतीय विद्यार्थी सेना के माध्यम से मैं पॉलिटिक्स में आ गया। विद्यार्थी सेना में ही हम लोग काम करते थे। आज लगभग 35 साल होने को आया मैं पॉलिटिक्स में हूँ। 2009 में जो आप बता रहे उस टाइम में तो मैंने भिवंडी वेस्ट से जी पहला एमएलए का इलेक्शन लड़ा था। उससे पहले 2007 में मेरे मिसेस ठाणे जिला पंचायत की मेंबर थी, अच्छा जिला पंचायत में। उससे पहले मेरी ग्राम पंचायत भी थी। मतलब बहुत साल से, आज मतलब 35 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। और पॉलिटिक्स में आने का मेरा एक मतलब था क्योंकि मैं ग्रामीण भाग से आता हूँ जी और पहले से ही रूरल में जो स्थिति देखी है मैंने, रास्ते की हालात या जैसे आरोग्य की सुविधा, पानी का प्रॉब्लम, ये सब पहले से ही मैंने देखा। जी और दूसरी तरफ ऐसा था, मेरा एक पार्ट ऐसा था कि मेरे को सोशल वर्क में बहुत इंटरेस्ट था। तो जो सोशल वर्क में अपने को काम करना है तो कभी कभी सोशल वर्क में ऐसे भी सब्जेक्ट अपने पास आते हैं हाँ कि कोई लोग बोलते हैं कि यार ये महसूल डिपार्टमेंट में काम है, पुलिस डिपार्टमेंट में काम है, तो उसको उसमें कभी कभी पावर की जरूरत लगती पावर की जरूरत लगती है। जी तो वो हिसाब से ये सब करते करते मैं पॉलिटिक्स में आ गया। अच्छा तो अभी पॉलिटिक्स में आने के बाद में मामा आपका जो कोई अभी तक इतनी आपको कहीं से भी हम कहेंगे कि खास सफलता नहीं मिली, जैसे कि कोई बड़ा इलेक्शन आप नहीं जीते, उसके बावजूद भी आप इतना चर्चे में और इतने आपकी लोकप्रियता है, तो उसका क्या राज है? नहीं, उसका मेन तो राज वही है, सोशल वर्क का ही है। जी जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आज भी पॉलिटिक्स में जो आया हो वो सोशल वर्क के माध्यम से आया हो। और मैं खुद चाहता हूँ कि कल का मैं एमपी में बनूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वर्क करूँ। जी क्योंकि आप खुद देख रहे हैं ये भिवंडी के, आपने सिटी की हालात देख रहे हो। आप शाहपुर में जाके देखो पानी की क्या हालात है, मुरबाड़ में जाके देखो। ऐसा ये लोकसभा क्षेत्र में कोई हिस्सा नहीं है जी जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ आम नागरिकों को कुछ समस्या नहीं है। जी ये सब देखने के बाद मुझे खुद को लगा, देखो कोई एक पॉलिटिशियन मैंने देखा है। मैं आपको ये भी बताता हूँ 2017 में मैं जिला पंचायत में जीत गया है, जिला परिषद में। फिर 2018 जनवरी में 30 जनवरी को मैं चेयरमैन बना, बांधकाम आरोग्य समिति का मैं चेयरमैन बना। उस टाइम 1.25 साल के टाइम में मैंने देखा कि अगर एक पॉलिटिशियन, मैं तो सभापति था जी मैंने सभापति के टाइम पे मैंने देखा एक सभापति को कितने अधिकार है, मतलब कितने काम कर सकते हैं, कितने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो मैं एक सभापति की बात कर रहा हूँ। जी अगर एक एमएलए है तो एमएलए की पावर उससे ज़्यादा है, एक एमपी की पावर उससे ज़्यादा है। मतलब अगर मतलब जितना, हाँ, जितनी बड़ी पावर है कि उतना ज्यादा हम लोगों का भला कर सकते हैं, अगर उतना ज्यादा उद्धार अपन कर सकते हैं। अपनी काम करने की जी। इच्छा है, अपन सोचे तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। जी जैसे आपको अभी भिवंडी की बताता हूँ, ये टोरंटो का जो मसला चल रहा है ना, जी ये आपके मेरे सबके मतलब ऐसा मसला चल रहा है कि जीवन मरण का मसला चल रहा है। कोई पॉलिटिशियन ध्यान नहीं दे रहे। मतलब यहाँ तक कि एमपी के घर पे जब कमेटी गए तो उन्होंने भी बताया कि ये मसला छोड़िए। अच्छा मतलब इसमें ऐसा दिख रहा है कि कोई बड़ी ताकत इनके पीछे है। मैं बोलता हूँ तो कि कितनी भी बड़ी ताकत रहने दो, जी ये लोकशाही राज्य है, इसमें सबसे बड़ी ताकत है आम आदमी की। पब्लिक की और कल ये आम आदमी एक साथ हो जाए तो टोरंटो क्या है, इससे बड़ी भी ताकत भिवंडी में आए ना, उसको हम चुटकी से बाजू कर सकते हैं और वो करके भी दिखाएंगे। जी 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 बिल्कुल मेरे बिल्कुल। खुद की तमन्ना, मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, आप बोल रहे हैं कि पहले क्या करोगे, हाँ सबसे पहले इनको हटाऊंगा। जी और मैं ऐसा नहीं बोलता, हाँ वचन नहीं दे रहा हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, वो कुछ भी हो जाए। मुझे मालूम है
और क्या करना है, शायद क्या इसीलिए मामा की इतनी लोकप्रियता है भिवंडी के अंदर। हाँ, बिल्कुल। वो करके मामा, जैसे टिकट अनाउंस हुआ, जैसे आपका ये कैंडिडेट के आपको महाविकास आघाड़ी की तरफ से जो है आपका चिन्ह हो गया और आपके कैंडिडेट के अनाउंस हो, तो उसी तब हमने देखा कि उसी समय जो आपके गोडाउन पे जो है MMRD के रेट पड़ी, और उसमें वहाँ पे कहीं ना कहीं आपने बताया कि जो अपोजिशन वाले, मतलब जो आपके सामने के जो ये थे अपोजिट में थे कपिल पाटिल, उसका हाथ है उसके अंदर। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है, थोड़ा सा बताएंगे? देखो, इसमें मतलब मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं है जी। सभी समझ रहे हैं। यहाँ अनाउंस हुआ 2 घंटे में MMRD के अफसर सब पुलिस प्रोटेक्शन लेके मेरे साइड पे गए। अच्छा ठीक है, मेरे साइड पे गए, जो लीगल गवर्नमेंट के नॉर्म से रेगुलाइज का चालू है, फिर भी मैंने हाई कोर्ट से स्टे लेके रखा है। फिर भी उन्होंने कुछ भी प्रॉब्लम नहीं तो भी जाके करके गोडाउन सील कर दिया। मतलब ये जो एक्शन लिया है ना, ये 100% इनलीगल है। इसके खिलाफ मैं हाईकोर्ट में दोबारा गया भी हूँ। मतलब स्टे होने के बावजूद उन्होंने कार्रवाई की। और आपने देखा होगा, और वो जो 2 अफसर थे, मैं तो वह था नहीं, अच्छा, मैं तो उस दिन शिरडी था, वो 2 अफसर थे, वो खुद बोले कि हमको बड़ा प्रेशर है किसी पॉलिटिशियन से। तो मुझे मालूम है कपिल पाटिल का काम का वही स्ट्रैटेजी है, वही वो ऐसे ही काम करते हैं। अब मेरा तो कहना, देखो मैं तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ जी। मेरा कहना है कि हम लोग के एक विचार की लड़ाई है, ये विचारों की लड़ाई है, भिवंडी के डेवलपमेंट की लड़ाई है। बिल्कुल। तो आप लड़ो ना, आपको 10 साल आपने मौका दिया है, भिवंडी की जनता ने आपको 10 साल दिए ना, अभी आपको आना है तो आप वो अपना 10 काम साल दिखाओ। में क्या किया है वो बताने को आने गए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने अभी काम के नाम पे वोट मांगो। देखो, सेंटर में भी रोज का भाषण क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम कांग्रेस ने धर्म को लेकर इतने साल भ्रष्टाचार किया, जी। ये धर्म के नाम पे ऐसा किया वैसा। देखो मेरा कहना क्या है कि आप शुरू में 2014 में बोले तो प्रॉब्लम नहीं था, चलो हाँ। ठीक है। 2014 के बाद 2024 आया, आपने 10 साल आप सत्ता में हो, कम से कम 10 साल में तो दिखाओ कि हमने ये डेवलपमेंट किया, हमने ये काम किया। और मैं दावे के साथ बोलूँगा, आप कौन सा भी महाराष्ट्र का बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ, बताओ, उसकी शुरुआत आघाड़ी के टाइम से हुई रहेगी, वो अब जाके कंप्लीशन में है। हाँ जी। और यहाँ पे तो देखो, या तो वो भी नहीं है, हाँ वो भी नहीं है, एकदम निष्क्रिय सांसद है जी। कुछ भी काम नहीं कर रहे, और इसके लिए अभी जाके है ना ये ऐसा काम कर रहे हैं, तो वांदा नहीं, उसको मैं फाइट भी कर रहा हूँ। एक दिन नहीं, लगातार 3 दिन ऐसा एक्शन हुआ। अच्छा। उसके आगे जाके बोलता हूँ, मेरे पास एक लड़का काम करता है, उसका पगार है 18,000। उसका लड़का भी मेरे साथ काम करता है, उसका पगार है 12,000। ताड़ाली में उसका घर है, 10 बाय 14 का 15 का ऐसा कुछ घर है, ठीक है। वो मेरे साथ रहता है करके उसने RCC बनाया, ग्राउंड +2 1 का। अभी उसको 3 दिन पहले भिवंडी महानगर पालिका के कुछ अफसर जाके उसको नोटिस दिया कि इनलीगल है। इलीगल है। अच्छा वांदा नहीं, वो नोटिस दिया इनलीगल है, कोई बात नहीं। ऊपर से वही ऑफिसर बता रहे कि तू जाके अगर सुमित पाटिल या कपिल पाटिल को मिलता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये ऐसे सामने से बोला? वो सामने से ऑफिसर बता रहे। और मैंने फिर वो ऑफिसर का मेरे को नंबर नहीं दिया, मैंने कमिश्नर साहब से बात किया, वैद्य साहब से। मैं उनको बोला अगर आपके ऑफिसर को कुछ काम नहीं है, सिर्फ बीजेपी पार्टी का ही काम करना है, तो मेरे को बताओ, मेरे पास बहुत काम पड़ा है। क्योंकि आपके हो सकता है कि उनके पास काम नहीं रहेगा, इसके लिए ऐसा काम कर रहे हैं, इसके लिए स्पेसिफिक काम कर रहे हैं। देखो मेरा कहना है कौन से लेवल पे जा रहे हैं, बिल्कुल कौन से लेवल पे जा रहे हैं, इतना मतलब इतनी घिनौनी हरकत करना अच्छी बात नहीं। हाँ मेरे से लड़ रहे हैं ना, अभी मैं लड़ रहा हूँ ना आपसे, यहाँ भी लड़ रहा हूँ, वहाँ भी लड़ रहा हूँ, और जहाँ बोले वहाँ भी लड़ूंगा। अच्छा मामा, इस बीच में थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको जो सिंबल मिला है तुतारी, वो बिल्कुल ही नया है, तो इसको कैसे आप लोगों तक पहुंचाएंगे? क्योंकि एकदम ही नया है, पहला ही इलेक्शन है इस तुतारी का, मतलब इस पे कोई ना ग्राम पंचायत का ना कोई किसी भी इलेक्शन नहीं हुआ, मतलब हाल ही में समझो 1 महीना पहले सिंबल मिला है और अब सीधा लोकसभा का इलेक्शन है, तो किस तरह से आप जन जन तक पहुंचाओगे? देखो ये जो भी सिंबल मिला है जी, मुझे पक्का विश्वास है
कि हमारे से ज़्यादा आप लोग ये सिंबल लोगों तक पहुंचे होंगे क्योंकि आपने देखा होगा मीडिया और सोशल मीडिया जी। आज की तारीख में इतनी फास्ट है। जैसे आपने शिवसेना का देखा होगा, जो लटके साहब करके एमएलए थे, हाँ, ऑफ हुए उसके बाद शिवसेना टूटी थी। 15 दिन पहले शिवसेना को सिंबल आया था मशाल का, मशाल का। और 15 दिन बाद, उसके 15 या 18 दिन बाद वो एमएलए का इलेक्शन लड़ा। बराबर। फिर भी वो सिंबल 1 घंटे में पूरे हिंदुस्तान में पहुंच गया, जी। पूरे वर्ल्ड में पहुंच गया। वो सिंबल के सामने बीजेपी लड़ नहीं पाई। मतलब आज की तारीख में मीडिया, सोशल मीडिया बहुत फास्ट इसमें है। बहुत जी। फास्ट है। जी। तो ये सिंबल पहुंचने में उतना टाइम नहीं लगता है जितना अपने को लगता है। और मैं वही बोल रहा हूँ मतलब कि हमारे से symbol- ज़्यादा वो आप काम करो। मतलब सिंबल आपको चैलेंज नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ जी 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 जी। अच्छा मामा, एक अभी बात ये करते हैं कि अगर समझो आप जीत जाते हैं तो इसके बाद में आपका इमीडिएट प्रोजेक्ट क्या होगा, कि जो मतलब कि आपका बहुत दिली तमन्ना थी कि मैं जीता तो सबसे पहले मैं ये काम करूँगा? देखो, मैं है ना 3 बात पे ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ। जी। एक तो पढ़ाई होनी चाहिए, मतलब स्कूल एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। दूसरा हेल्थ का होना चाहिए। और तीसरा डेवलपमेंट, जहाँ से एम्प्लॉयमेंट बने, जनरेट हो। जनरेट हो। बराबर, ये 3 बातों पे मैं ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ। पर उसके अलावा भी कोई ऐसे प्रॉब्लम्स है, जैसा टोरंटो का बताया कि ये ऐसे भी जो प्रॉब्लम है, हाँ, ये भी इमीडिएट करने पड़ेंगे। अभी आप शाहपुर में जाओगे, अब भी से पानी का प्रॉब्लम चल रहा है, बिल्कुल इमीडिएट करना पड़ेगा। सही है। ऐसा मुरबाड का रेलवे का है, जब तक वहाँ रेलवे जा नहीं रही है जी। तब तक डेवलपमेंट नहीं हो रही। आप देख रहे हैं वहाँ से लोगों का अगर यही नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, जैसे कल्याण आना है, थाना आना है, बॉम्बे आना है, तो उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। और रिक्शा से आओगे, बाइक से आओगे तो खर्चा ज़्यादा पड़ता है। हाँ, तो वहीं पे यही सुविधा रहेगी रेलवे की। देखो, ये खासदार 2014 में जीत के आए थे, तभी उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 5 साल के अंदर मैं मुरबाड में रेल दे देंगे। करेक्ट। फिर 5 साल के बाद जब 3 मार्च 2019 को 5 साल हुए, 2024 को 5 साल हुए, हाँ, फिर वो उसी 3 मार्च को हम लोग ने गाजर वगैरह बांट दिया और उनको याद दिलाया जी। कि भाई आप भूल गए हैं। फिर बोले अभी हाँ, नहीं मैं ला के देगा। मतलब 10 साल हो गए। देखो, ये जो कोई काम है ना, हाँ, ये प्रायोरिटी बेस पे प्रायोरिटी के ऊपर लेना करना पड़ता पड़ेगा। जी। जैसे अभी आप आईजीएम देख रहे हैं, जी। भिवंडी की लोक संख्या कितनी है, पूरा क्या लोड हालात आईजीएम आप के देख ऊपर रहे आता है। हैं। हाँ, हाँ, और आईजीएम में है क्या? बिल्कुल। वहाँ पे आके अभी हाँ, तक वो कभी का जिला रुग्णालय होना चाहिए था, सही बात है। नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इनकी उदासीनता है। अगर कोई भी पॉलिटिशियन ये सोचे, ये कुछ बड़ी बात नहीं है। कबीर पाटिल 35,000 करोड़ की बात करता है। आप बताओ, जिला रुग्णालय करने के लिए कितना खर्चा है? सही है। फिर तो मतलब इसके लिए ये ऐसे बहुत से काम हैं, ये तुरंत प्रायोरिटी बेस पे आपको करने पड़ेंगे। और मुझे पूरा यकीन है, अगर हम लोग सत्ता में बैठे तो आप जो टाइम बोलो वो टाइम में मैं करा के दूंगा। क्या बात है। पक्का, सत्ता में बैठे तो। जी जी। अगर सत्ता में नहीं बैठे तो भी मैं रोते नहीं बैठेगा। हाँ, सिर्फ मैं यहाँ की जनता को आह्वान करूँगा कि अभी आपको मेरे साथ आना पड़ेगा सब जगह। जी। क्योंकि मैंने बोला, पहले ही बोला कि सबसे बड़ी ताकत जनता आम नागरिक में, जनता में। तो वो अगर साथ में है ना मेरे, आज भी है, कल भी रहेंगे ना, तो कौन सा भी काम, आप कौन सा भी काम बोलो, कोई इम्पॉसिबल नहीं है। और मैं अभी से आपको बोलता हूँ, जी। मुझे पूरा यकीन है मेरे ऊपर, आपके ऊपर, सबके ऊपर, कि मैं एमपी बनूंगा। और जो मैं आश्वासन दूंगा ना, आपके स्टूडियो में बोलता हूँ, आप वो मेरा आश्वासन के आपके पास रखो। हर 1 साल के बाद मैं आपके स्टूडियो में आया करूँगा, और वो 1 साल में मैंने कितना काम किया वो दिखाऊंगा, कितना काम बाकी है वो भी दिखाऊंगा, ये भी मैं प्रॉमिस करता हूँ। और जो शहर की जो कांग्रेस, जबकि यूपी भी है, उसके बावजूद भी जो कांग्रेस पार्टी है वो नाराज नजर आ रही है कहीं ना कहीं। जो है वो लोग बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हम इनको नहीं मानते या तो फिर हमारा कैंडिडेट नहीं है। तो और उसमें ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि आप एक पक्ष में नहीं रहते, बार बार पक्ष बदलते हैं। अब तक के 6-7 पक्ष आपने बदली कर चुके हैं। तो इस चीज को आप किस तरह से क्लियर करेंगे? राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे भिवंडी लोकसभेसाठी बाल्या मामा म्हात्रे यांचं नाव घोषित केलं। हे
गोष्टीचा आम्ही निषेध करतो. तो आजपर्यंत कोणत्या पक्षात एका ठिकाणी राहिलाच नाही. गेल्या 10 वर्षामध्ये त्यांनी 7 वेळा पक्ष बदल केलेला आहे. जो भी महाविकास आघाड़ी का डिसीजन है ये तो सबको मानना पड़ेगा, ये तो बात पक्की है. दूसरी बात ऐसी है कि मैं दो पार्टी बदला, 4 बदला है, 6 बदला. मैं आपको एकदम क्लियर बताता हूँ. 2001 से देखो, मैं तो 88 से पॉलिटिक्स में. 2001 से कपिल पाटिल का और हमारा वैचारिक विवाद है. हाँ. तभी से लेके आज तक. और मैं इस आदमी को ऐसे विचार को हमारी मराठी भाषा में इनको एक मतलब सोच बोलते हैं, राक्षसी सोच बोलते हैं. ये राक्षसी सोच खत्म करने के लिए ना मैं पार्टी बदला है, आप चेक करो. और दूसरी बात, मैंने जब भी पार्टी बदला है मैं कभी भी सत्ताधारी पार्टी में नहीं गया, ये भी ध्यान में रखो. जी. मैं 2015 में मनसे में गया. हाँ. सत्ता में नहीं थी. मैं कभी मतलब देखो 2019 में मैं कांग्रेस से हाँ. पूछताछ की थी, मैं कांग्रेस में गया नहीं. पता नहीं, हो सकता है कि मैं कांग्रेस में प्रवेश नहीं किया इसके लिए उन्होंने मेरे को टिकट नहीं दिया. हाँ. पर अगर कोई बोले कि मैं कांग्रेस में गया था तो ये झूठ बात है. अच्छा. हाँ, मैं गया नहीं, मैं टिकट मांग लेकिन रहा आप था. टिकट मांग रहे थे. मैं हाँ. बाहर से पहुंचा था और मैं बोल रहा था हाँ. मुझे अगर आप टिकट देते तो मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं. पर उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया, मैं पार्टी में भी नहीं. जी. ये बात तो पक्की है. और मैंने पूरा 1988 से लेके आज तक 35 साल हुआ. 35 साल में एक हकीकत है, मैं 30 साल शिवसेना में था. अच्छा. हाँ, 30 साल शिवसेना में था, 2.5 साल मनसे में था. हाँ. पहला 1.25 साल और अभी के 4-5 महीने मतलब 1.5 साल के ऊपर मैं राष्ट्रवादी में रहा हूँ. हाँ. मैं कांग्रेस में गया नहीं. और जब भी मतलब बीजेपी का जब बात था, हाँ. एक कपिल पाटिल मेरे पास 2 बार आया था. मैं नहीं गया था उसके घर पे जी. या कहीं पे भी नहीं. मैं ना ही बोला था. मैंने उनको ये भी बोला था कि चलो तुम इतना बोल रहे कि समाज की बात कर रहे हो, एक समाज के, क्योंकि हम लोग मतलब बहुत साल से दुश्मनी. अच्छा. तो कहीं तो एक बार इकट्ठा हो कहीं ना कहीं विचारों की लड़ाई थी. ऐसा विचारों की लड़ाई है. हाँ. 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 तो भी मैं कभी बीजेपी के व्यासपीठ पे बीजेपी का कोई पोस्ट कभी नहीं लिया. उनकी आदत है, आप मिलने को जाओ तो आपके गले में दुपट्टा डाल देगा. हाँ, ऐसा ही हुआ था. अगर कोई बोले कि मैं कभी बीजेपी की स्टेज पे दिखा या कभी बीजेपी का कुछ पोस्ट लिया तो आप मेरे को कभी नहीं. जी. अभी इसमें कहा 6 पार्टी आपको दिखती होगी तो आप मेरे को बताओ. नहीं. अच्छा, तो मामा अभी इसके आगे हम लोग चलते हैं कि आपने अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए कुछ ऐसा रोड मैप बनाया कि आप क्या बोल के जनता से वोट मांगोगे. मतलब कुछ एक आपका रोड मैप होगा, कुछ आपके मुद्दे होंगे, कुछ आपके ये होगी जिसके ऊपर आप जो है लोगों से वोट मांगोगे. देखो, मुझे लगता है ऐसा जी कि मैं ऐसा पहला कैंडिडेट रहूँगा जो फॉर्म भरने के बाद जब आपके पास वोट मांगने को आएगा तो पहले पूरे भिवंडी लोकसभा की डेवलपमेंट की ब्लूप्रिंट मैं आपको दिखाऊंगा. ओहो, क्या बात है. हाँ, वो ब्लूप्रिंट दिखाने के बाद मैं आपसे वोट मांगूंगा. पहले वोट नहीं मांगूंगा. ना मेरा कोई एजेंडा रहेगा, वो ब्लूप्रिंट ही मेरा सब कुछ रहेगी. अगर आपको लगे अच्छी है, एक बार मेरे ऊपर भरोसा रखो. जी. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दूसरी बार तीसरी बार. इनको 10 साल मौका दिया, दूसरी बार मौका दिया, मुझे वो भी नहीं चाहिए. एक बार मौका दे दो. जो भी मेरे ब्लूप्रिंट में रहेगा वो काम मैं 5 साल में आपको करके दिखाऊंगा. जी. जो भी रहेगा जिसमें आपको शॉर्टकट में बोलता हूँ, अपन भिवंडी में बैठे, हाँ. जैसे टोरंटो का मसला है, पावर लूम का मसला है, तालाब का मसला है, वराल देवी तालाब का, IGM हॉस्पिटल का है, कामवारी रिवर का है, भिवंडी के ट्रैफिक जो एक रिंग रोड बनना, रिंग रोड का जो पास हुआ है अभी तक, लेकिन हाँ बन नहीं रहा है इसमें, वो रिंग रोड का मसला है. भिवंडी को लग के जो भी नेशनल हाईवे है, स्टेट गवर्नमेंट के हाईवे है, वो आज तक कितने साल में नहीं बने. ये सब जो मैटर है ये सब मेरे ब्लूप्रिंट में रहेगी. और मैं उसमें हर बात में आपको डिटेल्स में बताएगा. अच्छा. हाँ, कि उसके लिए क्या करना चाहिए. जैसे कपिल पाटिल बोल रहे मैंने 35,000 करोड़ खर्चा किया. मैं वो दिन एक चैनल पे बोला कि 35,000 में से 20,000 करोड़ ही
मेरे को दो, मैं पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो प्रॉब्लम है ना वो आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जी। तो ऐसे देखो, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि मैं आऊँगा, आपके सामने आऊँगा, आपका वोट मांगने के लिए आऊँगा, तो पहले ये लोकसभा क्षेत्र की ब्लूप्रिंट आपके सामने रखूँगा। और मैं ये भी बोलता हूँ, दावे के साथ बोलता हूँ, देखो मेरा सबसे ज़्यादा जोर रहेगा एम्प्लॉयमेंट पे। जी। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कितने बेरोजगार युवा है, और अभी जबकि देखो, हम पढ़े लोग- लिखे बेरोजगार है, मतलब ऐसा भी देखो, नहीं है कि ये हाँ। वेयर हाउस के माध्यम से कम से कम आप कभी भी बाला मोहम्मद जो भी बोलेगा, कोई पॉलिटिकल जुमला नहीं बोलेगा। जो बोलेगा आप कभी भी आके चेक कर सकते हो। मैंने जितना भी वेयर हाउस का काम किया है ना, 90,000 से लेकर 1 लाख तक लोग मेरे यहाँ काम करते हैं। आप आके देखो। और ये मैं वो दिन बोला कि कपिल पाटिल ने आज तक एक भी रोजगार निर्माण नहीं किया, पर जहाँ पे हम लोग ने डेवलपमेंट किया, इतने लोग काम कर रहे, नौकरी नहीं दिया पर छीनने का काम कर रहे। ये मैंने जब बोला तो कपिल पाटिल को जब पूछा गया कि बाला मामा का आपने ये आरोप है, हाँ। ये आरोप है कि आपके नीचे की जमीन सड़क गई है, ये है कि वो गए, वो बोला मेरे नीचे की जमीन काय के लिए सड़क जाएगी, मैं ऐसे कंक्रीट पे खड़ा हूँ, ऐसे कंक्रीट पे खड़ा हूँ जो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, जो अमित शाह ने बनाया। अरे मेरा कहना, आपने क्या बनाया? जी, आप अपने आज बाला मामा जो खड़ा है ना, हाँ। खुद के कंक्रीट पे खड़ा है ना। आपको लोगों ने 10 साल दिए ना, 10 साल आप कौन से कंक्रीट पे खड़े हो? और दूसरा एक मैंने बोला यार सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो वही है। मैं बोला जिनके शीशे के घर होते हैं वो कभी दूसरे के घर पे पत्थर फेंका नहीं करते। तो उसमें उसने क्या बोला, बोले अरे मेरा कौन सा काम धंधा है? हाँ ऐसा बोला, मेरा कौन सा काम धंधा है? मैं भी वही बोलता हूँ, तुम्हारा कुछ काम धंधा नहीं तो तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आता है? तुम्हारे बच्चे यहाँ वहाँ स्क्रैप के पीछे क्यों घूम रहे हैं? तुम्हारे बच्चे स्टील की चोरी में क्यों जा रहे हैं? तुम्हारे बच्चे दूसरों के गोडाउन में लेबर में क्यों तकलीफ दे रहे हैं? तुम्हारा तो कुछ नहीं है ना, तो हर जगह तुम्हारा ही नाम क्यों आ रहा है? जी। तो ये सब जो बातें हैं ना, ये पब्लिक तक नहीं आती है। हाँ, पब्लिक तक नहीं आ रही, पब्लिक तक अब आ रही है। ये क्या अभी सिटी में नहीं आ रहे? हाँ, सिटी में नहीं आ आप ग्रामीण में घूमो, जी। ऐसे गांव के गांव आके आपको मिल के कहेंगे कि क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ है, कैसा कैसा। अरे उसके खुद के गांव में जी। आज तक डेवलपमेंट नहीं हुई, आज तक नहीं। और बाला मामा दावे के साथ कहते हैं मेरे पूरे गांव में डेवलपमेंट हुई, वो भी वेयर हाउस की हुई। आज मेरे गांव में हर बच्चे को काम है, हर आदमी को काम है। कोई पानी का, कोई होटल का, कोई गोडाउन का, कोई ट्रांसपोर्ट का, ऐसे सब लोग काम करके आज वेल सेटल हुए। और आज आप कपिल पाटिल के गांव में जाके देखो क्या हालत हुई। अच्छा मामा, थोड़ा सा हम इसके ऊपर जाएंगे कि आपको सबसे बड़ा चैलेंज इस इलेक्शन में क्या है? मतलब कि आपको ग्रामीण में ज़्यादा चैलेंजेस है कि शहर में, सिटी में ज़्यादा चैलेंजेस है? नहीं देखो, अभी ग्रामीण में तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ जी। ग्रामीण में कपिल से 2 कदम हम लोग आगे ही हैं। और जहाँ तक अभी पूरी 6 कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो नहीं, 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में जो ग्रामीण का जो ग्रामीण का भाग है, हाँ, जो जिसमें से जो 4 आता है, हाँ हाँ हाँ, शाहपुर है, मुरबाड है, जी, वाड़ा का कुछ पार्ट आता है, हाँ। उसमें तो हम लोग कपिल पाटिल से 2 कदम आगे हैं। जी। सिर्फ सिटी का जो है, भिवंडी सिटी में भी आजकल जो देख रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छा माहौल है जी। हम लोग उसके 2 नहीं 4 कदम आगे रहेंगे। ठीक है, कल्याण पश्चिम में या बदलापुर में, जी, ऐसे जगह पे जो भी अभी चल रहा है, अभी देखो इलेक्शन तो स्टार्ट हुई है जस्ट। हाँ, अभी तो बस स्टार्ट ही हुआ है सर। हाँ हाँ। और मेन तो कल महाविकास आघाड़ी का अनाउंस हो जाएगा 48 सीट का, तो परसों से मतलब मेन इलेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। जी। क्योंकि अभी जो कांग्रेस का भी मसला चल रहा है, हाँ हाँ, वो लोग उसी पे मतलब रुके हैं। देखो वो लोग ने भी बहुत ट्राई किया, बिल्कुल कोशिश किया। नहीं, हर पार्टी चाहेगी ना कि हर हम पार्टी चाहेगी सही ये बात सीट है, हाँ, हमको हाँ। चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने कोशिश भी किया था, उनकी जगह पे वो परफेक्ट है। जी। पर कल जाके जब ये सब अनाउंस हो जाएगा तो ठीक है ना, उसके बाद में देखो अभी एक इंडिया अलायंस बोलेगा तो एक
परिवार बात है, परिवार सही है। बात है, हाँ। तो जो भी परिवार का मसला रहेगा हम परिवार में बैठ के सॉल्व करेंगे। मामा अभी आप तो मान रहे हैं कि आपके अपोजिशन में एक बीजेपी खड़ी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जो कि वोट काटने के लिए, या तो फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट आ जाते हैं बीच में जो कि मार्जिन वोट जो है लेके चले जाते हैं, मतलब जो विनिंग वोट रहता है सामने वाले का, जो 2 नंबर वाला रहता है हमेशा उसकी जीत की, जो उसकी हार की वजह 3 नंबर वाला ही रहता है। तो इसके बारे में आप कैसे, इनको किसी तरह से आप टैकल करेंगे? नहीं मतलब मुझे समझा नहीं कौन कैंडिडेट। जैसे कि अभी देख कैंडिडेट की अगर हम लोग बात करें तो जैसे नीलेश सामरे जो है वो अपनी दावेदारी पेश करके हम अपक्ष से लड़ेंगे, फिर इसके बाद में दयानंद चुरगे ने भी बोल दिया है कि हम अपक्ष से लड़ेंगे। आणि जर कार्यकर्त्यांनी जर मला सर्व कार्यकर्त्यांनी सांगितलं की साहेब आपल्याला ही निवडणूक अपक्ष लढाची, तर मी अपक्ष लढणार। कोई अच्छा पक्ष मेरे को टिकट देगा तो उनके पास से टिकट लेके मैं 5 लाख वोट से चुन के आऊँगा, और किसी ने टिकट नहीं दिया तो हम अपक्ष से खड़ा रहेंगे, अपने जिताऊ विकास पार्टी से खड़ा रहेंगे, तो भी 2.5 लाख वोट से हम चुन के आएंगे। दयानंद चुरगे का तो मुझे मालूम नहीं क्योंकि मेरा बात नहीं हुआ। नहीं, उन्होंने खुद प्रेस हाँ, कॉन्फ्रेंस में बताया, ये किया है। हाँ। और नीलेश सामरे का और मेरा कम से कम 3 बार मीटिंग हुआ है, अच्छा। और इसी बात पे हुआ, एक बात पे हम कायम है, कुछ भी करके बीजेपी को हराना है, कपिल पाटिल को हराना है। तो उसके लिए जिसको भी महाविकास आघाड़ी का टिकट मिलेगा जी, या उनको मिलेगा तो मैं उनके साथ रहेगा, मेरे को मिलेगा तो वो मेरे साथ रहेंगे, अपक्ष खड़ा नहीं रहेंगे। जी, ऐसा हमारा बात हुआ है, कमिटमेंट हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी जब मैं भी उसके लिए रुका हूँ कि कल का अनाउंस क्या होता है, हाँ उसके बाद में मैं खुद नीलेश सामरे साहब को जाके मिलूंगा। जी, नहीं तो फिर बाद में लड़ाई जो है एक की नहीं हो जाती, एक वर्सेस बहुत सारी की हो जाती है, तो इसके लिए उनके ऊपर भी ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। देखो अभी क्या है, अगर टारगेट एक ही है हाँ तो सब लोग साथ में रहने चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि हम लोग ही डिवाइड हुए तो टारगेट को चेस नहीं कर पाएंगे। जी, बराबर है ना, टारगेट कैसे चेस करेंगे अगर हम लोग ही डिवाइड हो जाएंगे। सही बात है। तो इसके लिए हमको तो एक रहना चाहिए, जी। रहना चाहिए ना। देखते हैं, अभी मेरा बात तो है, मैं जी 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 बिल्कुल। और बोले दयानंद चुरगे का भी रहेगा, हाँ मैं दोबारा बोलता हूँ, मेरा छोटा भाई है, अच्छा। और हम लोग समझ लेंगे। जी 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 हाँ बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आप भी जो है इस बार भिवंडी कॉन्स्टिट्यूंसी से भारी मतों से जीतकर आए। तो दोस्तों ये थे बाल्या मामा, सुरेश म्हात्रे और बाल्या मामा, जो कि अपनी बात में आपने सुना होगा कि इनकी बात में जो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, और ये कॉन्फिडेंस आज भिवंडी के हर जबां पे हमको नज़र आ रहा है। तो ऐसे ही हमारे साथ में बने रहे, हम आपको और आगे की अपडेट देते रहेंगे। मामा बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद।